हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी क्लियर है वॉइस वगैरह? चेक करना। अच्छा, अभी भी कैमरे का इश्यू आ रहा है, वेट। हाँ जी पूजा जी बोलिए। हाँ जी, अब क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ सीएम, मैं बोलूंगा वेग सदिश का द्रव्यमान केंद्र। ये आपके पास सब कुछ हो गए। ओके ओके, ऑल ओके ओके ओके, ऑल ओके, ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ था, कैमरा एकदम ऑफ हुआ था, क्या हुआ था? चलिए, अब ठीक है ना। चलो, हाँ जी, ओके ओके, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाता टेक्निकल इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा मोशन ऑफ ईएमएफ द्रव्यमान के अंदर, एक आरसीएम हो गया, एक वीएसीएम हो गया, और एक क्या हो गया, एसीएम हो गया। चलिए, अब इनमें कुछ नोट लिखते हैं, वो नोट आपके लिए यूजफुल रहेंगे, तो चलिए इनके भी कुछ नोट लिखते हैं। नोट को लिखते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ऑफ हो गया था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात। मेरे पास भी आ गया लीव क्लास, अब पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो लीव की नहीं। नोट, अब जो नोट आया वो नोट क्या बोलते हैं, सुनना। अब इस नोट को अच्छे से सुनना। मैं बोलूंगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम of particle, then velocity of COM remain constant, ठीक है। यदि निकाय पर बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तो कण का वेग का द्रव्यमान केंद्र नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। सुनना, बाहर से बल नहीं लगना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, बाहर से बल नहीं लगना चाहिए। अंदर ही अंदर बॉडी लगाएगी तो भी अपन बात करेंगे, क्योंकि अंदर वाला तो कोई चेंज भी नहीं करता। पहली बात तो अगर बाहर से भी नहीं लग रहा है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाह्य बल नहीं है, कोई भी बाह्य बल नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी जो सीएम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ सीएम कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। मैं बोलूंगा आंतरिक बलों से, आंतरिक बलों से वेग का द्रव्यमान केंद्र परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। दो चीजें, सर बाह्य बल नहीं है तो नहीं होगा, आंतरिक बल तो करता ही नहीं। अगर बाह्य बल होगा तो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा, बाकी तो नहीं होगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, इन दोनों बातों का ध्यान रखना कि सर ये आपके पास होना 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 चाहिए। डन। चलिए,
अगर ऐसी बातें हुई है तो सर चेक कीजिए सर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करें आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन ले आएगा सर, क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर, तो क्वेश्चन की बात करेंगे, बोलेंगे फाइंड वेलोसिटी ऑफ सीओएम। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके पास आया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सीओएम। सुनना, मैं बोलूंगा द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करें। ठीक है जी, चलिए चलिए अगर मैं बात करूंगा, दो पार्टिकल है, उन दोनों पार्टिकल के बारे में देखेंगे कि दोनों पार्टिकल कैसे है। तो अगर मैं बोलूंगा एक पार्टिकल आपके पास ये है और इसके सामने एक ये है और एक इसके सामने, डन। चलिए ये दो पार्टिकल है, दोनों का मास भी बता देता हूं कि दोनों का मास क्या होगा। चलिए अगर मास पता चल गया तो आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 kg का है, ये अगर मैं बोलूंगा 5 kg का है, ये 2 मीटर पर सेकंड है और ये अगर मैं बात करूंगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये दो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसको निकालना है वेलोसिटी COM, या मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ CM। तो कितना होता था, m1 v1 वेक्टर प्लस कितना m2 v2 वेक्टर अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, यही बात थी। अब इस बात को सुनना, वेलोसिटी ऑफ CM कितना होता था m1, m1 की वैल्यू कितनी है 2, अगर इसको प्लस का ही मानोगे तो इसको क्या मानोगे माइनस का ही, इसको प्लस का ही मान लिया तो इसको क्या मानोगे माइनस का ही। तो अगर मैं बोलूंगा इसका जो होगा 2 इंटू इसका कितना 5 आई कैप प्लस इसका कितना 5 मास 5 है तो इसका कितना लोगे माइनस का 2 आई कैप, नीचे कितना 2 प्लस कितना 5, तो मेरे पास बोलो कितना 10 आई माइनस 10 आई अपॉन कितना 7, तो ये तो जीरो आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीरो क्यों आया, डेटा के हिसाब से, किसकी वजह से आया, डेटा के हिसाब से, क्योंकि 5 2 5 2 10 माइनस 10 तो कितना हो गया जीरो, 10 माइनस 10 तो कितना हो गया जीरो, तो डेटा के अकॉर्डिंग जीरो भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए चलो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब नया ले लेते हैं जिसका जीरो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर नया कैसा होगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं सर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सीएम, सेम का सेम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ COM, फाइंड वेलोसिटी ऑफ COM। चलिए बात करते हैं, दो पार्टिकल लेते हैं, दोनों पार्टिकल की बात करते हैं, सुनना दोनों पार्टिकल की बात करते हैं, एक ये कण है एक ये कण है, इन दोनों पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पार्टिकल में देखते हैं कि सर क्या क्या हो रहा है। चलिए इस लाइन के जॉइनिंग ये मिले हुए हैं, अब ये मिले हुए इन दोनों की बात को सुनना। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है जो कि 37 डिग्री पे जा रहा है, कितना है 37 डिग्री पे। ठीक है, चलिए और 37 डिग्री पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और 37 डिग्री पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। डन, इसकी बात करें तो इसकी जो बात है वो इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये 2 किलो का ये 4 किलो का है, ये 2 किलो का ये 4 किलो का, ये अगर मैं बात करूंगा ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से 3। डन, पहला काम क्या है, पहले इसके कंपोनेंट ले लो, बात खत्म करो। इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सुनना इसके कंपोनेंट, तो चलिए ये कितना हो जाएगा 10 cos 37, 10 का 10 cos 37 की वैल्यू कितनी 3/4/5, cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5, तो ये 2 बार तो कितना आ गया 8, कैसा आई कैप कितना 8 आई कैप, ये कितना हो जाएगा 10 sin 37, 10 sin 37 के लिए 3/5 कट कट 2 तो कितना हो जाएगा 6 जे कैप। डन, 10 cos 37 8, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल 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 बात सही है। चलिए तो अगर आप इसका अभी लिखना चाहो तो इसके कंपोनेंट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये कितना 8 आई कैप, ये कितना 6 जे कैप, अगर मैं बात करूं इसका 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 कितना यहां पर 3 माइनस का आई कैप, या माइनस का 3 आई कैप लिख दो, -3 का आई कैप, ये बातें हुई। डन, अब इसका क्या निकाला वेलोसिटी COM, तो वेलोसिटी CM आराम से निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ CM कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ CM कितना
M1 V1 प्लस कितना M2V2 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M2 M1 कितना 2, V1 कितना 6i 8i प्लस 6j 8i प्लस कितना 6j। चलिए इसका मास 4, वेलोसिटी कैसी माइनस की 3। चलो कैलकुलेशन करो M1 प्लस M2 2 और 4 कितना 6, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई करो 16i प्लस कितना 12j माइनस 12i, ठीक है, अपॉन कितना 6। इसको 16 माइनस 12 कितना 4i प्लस कितना 12j अपॉन कितना 6। आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इस बात को सुनना, ये आ गया तो आपका यही तो आंसर है। 2 से कटपीट करना चाहो तो कटपीट कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कटपीट करना चाहते हो तो कटपीट कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, डन। डन हुआ ये। आना बोलो। क्लियर, एनीवन मोर? क्लियर, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन रहते हैं अक्सर। चलिए, टू पार्टिकल ऑफ मास, सुनना अच्छे से, क्वेश्चन क्या बोला, टू पार्टिकल ऑफ मास, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, 1 kg and 3 kg have acceleration, have acceleration 2i plus j minus 2k, 2i plus j minus 2k मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2i minus j minus k, 2i minus j minus k मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, देन ACOM के ACM कितना होगा। चलिए ये तो एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। हल्का सा क्वेश्चन कैसे, सीधा सीधा बता सकते हो सर, फॉर्मूला क्या लगेगा M1A1 M2A2 अपॉन कितना M1 प्लस M2। चलिए दो कण, क्वेश्चन क्या आपके सामने, दो कणों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा
3 किलोग्राम है तथा उनका त्वरण 2i + j - 2k मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा 2i - j - k क्रमशः है। तो ACM ज्ञात करें। आराम से कर सकते हो। कैसे? ACM की वैल्यू कितनी होती थी? M1 A1 M2 A2 अपॉन M1 प्लस कितना M2 M1 कितना 1 A1 कितना 2i + j - 2k M2 कितना 3 A2 कितना 2i - j - k अपॉन M1 + M1 कितना 1 + 3 तो कितना हो गया 2i + j - कितना 2k 3 × 2 कितना 6i - कितना 3k 6i - कितना 3k - कितना और 3j है ना और 3k भी 3 होगा माइनस कितना 3k अपॉन कितना 4 तो देखो 2 और 6 कितना 8i 1 - 3 तो 1 - 3 कितना माइनस का 2j -2 माइनस तो माइनस का 5k अपॉन कितना 4 यही आंसर है। बस ऐसा ही आंसर है। ठीक है जी, ऐसे कर लोगे। ऐसे कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ ना बोलो जल्दी से। जल्दी से हाँ ना बोलो। नहीं सेम डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन तो ये दे दी ना आई जे के, ये डायरेक्शन है ना आई जे के ये तो डायरेक्शन है ना। ठीक है, जो भी देना था उसने दे दिया। माइनस का जे था माइनस का के, माइनस का के था माइनस का के, जैसा दे दिया उसने दे दिया ना। ठीक है जी, अगर सिर्फ एक्स या वाई में देता तो प्लस माइनस की बात करें, तीनों में दिया ना एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ओके। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। इसमें ऐसे लेसन में अपने जिसने एनएलएम पढ़ा होगा अच्छे से वो एनएलएम के भी यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स कर सकते हैं। सुनना, फॉर गिवन सिस्टम फाइंड एसीएम। ठीक है, सुनना, दिए गए निकाय के लिए एसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एसीएम। अब इस एसीएम की बात करते हैं तो सर एसीएम के लिए अपन बात करेंगे सर सिस्टम क्या दिया गया है, उस सिस्टम की बात को सुनना। चलिए ये सुनना, सिस्टम अच्छा दिया गया है। एक यहाँ पर M1 दिया गया है, एक आपको M2 दिया गया है। डन। एक क्या दिया गया है M1 और एक क्या दिया गया है M2। क्या दिया गया है बताओ? पुल्ली बुल्ली दी गई है। चलो अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा सर M1 ज्यादा है आपके पास M2 से, M1 ज्यादा है M2 से, तो इसका एसिलेशन कैसे लिखते थे?
इसका एसिलेशन, पहले एसिलेशन क्या लिखते थे सर, ये कितना m1g से जाना चाहता है, रोक कितना रहा है m2g, तो अपन क्या लिखते थे, एसिलेशन जो लिखते थे वो कितना लिखते थे, m1g माइनस m2g अपॉन कितना m1 प्लस m2, ये लिखते थे अपॉन टोटल मास, कितने से आना चाहता है, कितना रोक रखा है अपॉन टोटल मास। तो अगर मैं बोलूंगा इसको क्या लिखते थे, m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2 इंटू कितना g, यही तो फॉर्मूला है, यही तो अपना फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला था अपना, यही तो फॉर्मूला था। हाँ ना बोलो जल्दी से कि ये अगर आपने यहां से अपने यहां से पढ़ा है, अगर आपने यहां से एनएलएम पढ़ा है तो ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी क्या, नहीं आनी चाहिए। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, सुनना, अगर यहां पर बात करते हैं उस बात को सुनना, एक चीज आपको क्लियर करना, जब अपन ने इसने बोल दिया है कि सर ये m1 ज्यादा है, तो m1 ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, सर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे मतलब एसिलेशन इसका नीचे है और इसका कहां है ऊपर, ठीक है, इसका एसिलेशन नीचे, तो नीचे क्या होता है माइनस का जे कैप, इसका क्या लेंगे प्लस का जे कैप, ये बात तो क्लियर है, इसका माइनस का इसका प्लस का। तो चलिए एसीएम निकालते हैं, जो एसीएम होता है वो एसीएम की बात करते हैं, सर एसीएम कैसा होगा, तो चलिए एसीएम की बात यहां पर करते हैं, ठीक है जी। चलिए एसीएम, एसीएम कितना होता है m1 a1 प्लस कितना m2 a2 अपॉन कितना m1 प्लस m2, डन। चलिए m1, m1 कितना सर m1 का m1, a1, a1 कितना माइनस का a j कैप, तो मैं क्या बोलूंगा माइनस का a j कैप, m2 का कितना m2, a2, a2 कितना a j कैप, कितना a j कैप अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस कितना m2। चलिए ऊपर देखिएगा, तो यहां पर अगर मैं a को कॉमन ले लू, a और j को कॉमन ले लू, a j कैप कॉमन, तो क्या बचा m2 माइनस कितना m1 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2। अब इस बात को सुनना, ये ACM है, ठीक है, तो ACM अपने पास कितना आ गया उस बात को सुनना, ठीक है, ये कितना आ गया ये वाला, अगर मैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले लू, माइनस a j कैप, तो कितना बचा m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, डन। तो ACM जो आया वो कितना आया माइनस, सुनना माइनस का माइनस जे कैप का जे कैप, ए की वैल्यू वहां से लिखेंगे ना, m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2, इस ए की वैल्यू यहां से लिखते तो कितना लिखोगे m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 इंटू कितना g, इन दोनों को गुणा करो, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो ACM आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का जे कैप कितना m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2 का कितना होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। चलिए अगर ये आपके पास आया है, देखिए ये आया कि नहीं आया ACM, अगर ये आया है तो यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन दूं तो आप उससे डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए डायरेक्ट वैल्यू कैसे, मैं एक छोटी सी चीज देता हूं, अब आप आराम से तसल्ली से निकाल लोगे, ठीक है। चलो पुली वुली को ले आते हैं सर, पुली का वेट दे दूंगा आपके पास सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला देख लो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू कितना जे कैप इंटू जी भी था ना, लो जी भी लिख दो है ना, ये जी भी था ना, जी जी पीछे रह जाता, जी है ना ये जी, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर बात करूंगा फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड ACM, फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड ACM, क्या निकालना है ACM। चलिए सिस्टम आपके पास ऐसा है कि सर एक और दो, दो पुली है, अरे पुली एक है, पुली एक है और एक मैं बोलूंगा 6 किलो का, एक कितने का 5 किलो का, एक 6 किलो का, एक कितने का है 5 किलो का, ठीक है। सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या लगाओगे ACM का, ACM का जो फॉर्मूला था वो कितना था माइनस का जे कैप का जे कैप, यहाँ पर कितना m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2 का कितना होल स्क्वायर इंटू कितना जी माइनस जे कैप का जे कैप, m1 माइनस m2 6 माइनस 5 कितना 1, m1 प्लस m2 कितना 6 प्लस 5 कितना 11, यहाँ पर इंटू इसका
स्क्वायर करो इंटू कितना जी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का जे, यहाँ पर 1 अपॉन कितना 121 इंटू कितना जी, तो मैं बोलूंगा कितना माइनस का जी अपॉन कितना 121 कितना जे कैप। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या बात है, हाँ जी की वैल्यू 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, कर हर मैदान फतेह, बलिए कर हर मैदान फतेह। तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, क्वेश्चन हाँ अपने को दिखने में आपको भले लग सकते हैं, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना जी। ठीक है जी, चलिए अब किसी और की वैल्यू में बताऊंगा, तो सर कुछ ऐसा क्वेश्चन और बताइए जिससे कि हमका और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो चलिए, जो देखो मैंने बोला था, हमेशा हमेशा मैंने बोला था, जो आप एनएलएम या काइनेमेटिक्स या कुछ भी पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पूरी लिंक के, तो अब देखो यहाँ पर एनएलएम नहीं आता था, आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। एनएलएम आता था, एनएलएम अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर भी आप अच्छे से रिकवर कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड, फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर द गिवन सिस्टम, for the given system find magnitude of acceleration, find magnitude of acceleration of center of mass। मैं बोलूंगा दिए गए निकाले के लिए, दिए गए निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का परिमाण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलिए अब इनकी बातों को सुनते हैं। सर क्या निकाय दिया गया है, निकाय, तो निकाय जितने आपने पढ़े ना, बहुत खूब पढ़े थे एनएलएम में ना। चलिए अब इस निकाय की बात करते हैं। सर निकाय कैसा दिया गया है उस बात को सुनना। चलिए थोड़ा निकाय को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जिससे कि आपको लगे कि सर बिल्कुल निकाय तो है। ठीक है, चलिए अब इस निकाय की बातें करते हैं। सर निकाय में क्या क्या हो सकता है, ये लीजिए आपके पास निकाय। ठीक है, चलो ये आपके पास निकाय। ठीक है, एक बॉडी यहां पर है, और एक बॉडी यहां पर है। ठीक है, एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है। चलिए ये जो था ये 5 kg का है, और जो दूसरा आ रहा है यहां पर चलिए ये भी 5 kg का ले लो, ये भी कितने का ले लो 5 kg का। ठीक है, ये दो निकाय है। अब होगा क्या, इस निकाय में अगर मैं बात करूंगा तो सर ACUM का अपने को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो चलिए बात करते हैं, पहले इसका त्वरण निकालो ए, पहले इसका त्वरण निकालो ए, पहले इसका त्वरण निकालो ए। तो चलिए त्वरण, त्वरण अगर मैं बोलूंगा, त्वरण अपने वाला एनएलएम वाला, एनएलएम वाला कितने से नीचे आना चाहता है 50, रोक कितना रहा है 0, क्योंकि अगर ये लटकता ना तो वो रोकता, सरफेस वाला कभी भी रोकता नहीं है, सरफेस वाला कभी भी रोकता नहीं है, तो रोक कितना रहा है 0। टोटल मास कितना 5 और मास कितना 10, तो मेरा बोलूंगा सर जो त्वरण आया वो 50/10 आया, जो कि मैं बोलूंगा कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण आया वो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल बात सही है, बहुत बढ़िया किरण सामोता जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए जो और भी लाइव बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ। सुनील, सुनील जी, पूरन जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपने एनएलएम वगैरह पढ़ा आपने? चलिए बात करते हैं, बताना जरूर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक। चलिए इस बात को सुनते हैं कि सर इसमें क्या होगा, तो इस बात को अच्छे से देखना। इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, नीचे की ओर कैसा माइनस का जे कैप, और इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा ए इंटू कितना आई कैप। इन दोनों का एक्सीलरेशन आप ऐसे बोल सकते हो, जज कर सकते हो। चलिए
एसीयूएम, एसीयूएम कितना होता है? तो सर एसीयूएम जो होता है वो कितना होता है? M1 A1 प्लस कितना M2 A2 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M2। ठीक है, M1 कितना 5, A1 कितना A1 A कितना माइनस का J। ठीक है जी, चलिए प्लस M2 कितना 5, ये कितना A कितना I कैप अपॉन M1 प्लस M2 5 प्लस कितना 5, यहां से तो कितना हो जाएगा 5A को कॉमन ले लो अपॉन कितना हो जाएगा 10 और यहां पर कितना हो जाएगा I माइनस कितना J, I माइनस कितना J, तो कितना हो गया A/2 कितना I माइनस कितना J। A की वैल्यू यहां से लिखो 50 कहां से आया, 50 कहां से, ये वाला 50 mg लगता है ना, नीचे लगता है ना वो mg लगता है, ये डिटेल में अपन mg बता चुके हैं ना। m कितना 5 और g की वैल्यू कितनी 10, तो कितना था 50। एनएलएम पढ़ोगे ना आप, एनएलएम तो एनएलएम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कोई होंगे 20 से 30 क्वेश्चन है ना, 20 से 30 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा ना जी। ठीक है पूरन जी, ठीक है। अब ये अपने पास आया, अब इसकी बात को सुनते हैं, ये कितना था ये, तो ए की वैल्यू में कितना लिख सकता हूँ 5, तो यहां पर क्या लिख सकता हूँ 5/2 I माइनस कितना J। अब इस आई माइनस जे इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता है, तो आई माइनस जे इसकी वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं सर बताओ जल्दी से बताइए। मैग्नीट्यूड, ये तो आ गया एसीएम, एसीएम कितना आ गया बताओ 5/2 कितना आई माइनस जे। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना 5/2 कितना √1 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 1 यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कितना हो जाएगा 5/2 इंटू कितना √2, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यस ठीक है। अगर जी की टर्म में लिखना चाहो तो जी की टर्म में लिख दो, जी की टर्म में लिखना चाहे तो जी की टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते रहने चाहिए दुनिया में, और अगर थोड़ा सा ही पैटर्न हिला दिया ना पूरी दुनिया हिल जाएगी फिजिक्स में, इस बार मैं पहले बोल देता हूँ। अपन जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं वो कोई पढ़ ही नहीं रहा, बहुत हल्के हल्के ये छोड़ के आ जाते हैं, बट उनको हवा नहीं लगती बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिपीट प्लीज, चलिए रिपीट कर देते हैं। चलिए किरण जी इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एसीएम जो ए एसिलेशन निकाला वो कितना 5। अब सुनना एसीएम कितना होता है M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन कितना M1 प्लस M2, M1 का M1 5, A1 कितना सर नीचे एसिलेशन ए से आ रहा है कितने से माइनस जे से, नीचे आ रहा था माइनस जे, ए इंटू कितना माइनस जे। M2 5 आ रहा है ए कितने से आई से, तो कितना लिखा ए आई अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 कितना 5 प्लस 5 कितना 10। यहाँ पर सुनना 5 ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा आई माइनस जे, ये बचा 5A/10, तो अगर मैं बोलूंगा 5A/10 तो 5A/10 का A/10 लिख दिया, यहाँ पर कितनी बार कट किया 2 बार, ए की जगह अगर मैं लिखूंगा तो ए की जगह अपने पास कितना आ गया 5, तो 5/2 आई माइनस जे का कितना मैग्नीट्यूड कितना √2, ये मैग्नीट्यूड लिया, ये इसका क्या लिया मैग्नीट्यूड है ना √2, तो ये कट पीट के ये आ गया। ठीक है जी, डन और नॉट, डन और नॉट, ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं बोलूंगा टू फोर्सेज, दो फोर्स दिए गए हैं, टू फोर्सेज सुनना, टू फोर्सेज 5i प्लस 2j माइनस के न्यूटन एंड कितना i प्लस 6j प्लस कितना के न्यूटन एक्ट ऑन टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg, 2 kg and 3 kg respectively, then
फाइंड एसीएम। क्या निकालना है? एसीएम। चलिए बहुत सस्ता क्वेश्चन है। चलिए ये देखो, इसको तो रिपीट करने की जरूरत क्या, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, सुनना। दो बल 5i प्लस कितना 2j माइनस के न्यूटन तथा i प्लस 6j प्लस के न्यूटन दोनों कणों पर आरोपित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। जिनका द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम है, तो एसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एसीएम। चलो, एसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, इतना बता दो, आपके बात क्लियर, बल्ले बल्ले है ना। तो अगर एसीएम की बात करेंगे तो एसीएम का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? m1a1 प्लस कितना m2a2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2। ये बात थी। अब इस बात को सुनना। अरे लाला, जो m1a1 है ये क्या है? m2a2 क्या है? ये बल ही तो है। F बराबर क्या होता है? m होता है ना। तो ये तो एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको ये भी लिख सकते हो सर, F1 प्लस कितना F2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2। अब इस F1 F2 को क्या बोलते हैं उसको सुनना। F1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5i प्लस कितना 2j माइनस कितना k प्लस F2 की वैल्यू कितनी होती है? i प्लस 6j प्लस k, i प्लस कितना 6j प्लस कितना k। M1 M2 2 प्लस 3, 2 प्लस कितना 3। इसको सुनना। 5i प्लस i कितना 6i, 2i प्लस 6i कितना 2j प्लस 6j कितना 8j, k माइनस k तो k गया। तो ये कितना जगह 3 2 कितना 5, ये आपके पास आंसर आ गया कितना 6i प्लस कितना 8j अपॉन कितना 5। यही तो आंसर है। अगर इसका परिणाम पूछता तो लिख देते। अगर इसका परिणाम पूछता तो परिणाम क्या होता? 1/5 का 1 इसका कितना होता? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 8 10 ट्रिपलेट याद है, 10/5 तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर परिणाम पूछता तो, है ना। हो गया। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, गई तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। हाथ टिच टिच टिच, हाथ टिच टिच टिच, हाथ टिच टिच टिच, हाथ टिच टिच टिच, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, जाएगी बल्ले बल्ले। हाथ हो गया ना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट की ओर। चले चले तू बंदेवा उस गलिए, कोई किसी को न जाए, ना रहना वहां जा, एक दिन गंगारी तीरा। टाइगर। चलो बात करते टाइगर। मुकाबला इंसा अल्लाह नैना नैना। चलिए, द फिगर सो द पोजीशन and CT value of two particles if the particle move under mutual attraction of each other, then the position of their COM H equals to 1 second.
दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर, ओए होए होए कहाँ गया, हाँ फिर ठीक है, स्लाइड आ गई ना। चलो बात करते हैं, सुनना अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। दो कण है, 1 किलोग्राम का एक। अनुष क्या कर रहा है, अनुष छोड़ दे भाई धनुष। चलिए, 1 किलो का पार्टिकल है, x बराबर 2 पर है, 5 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है। एक और पार्टिकल है जो कि 1 किलो का ही है, चलो दोनों 1-1 किलो का है, चलो ये भी 1 किलो का। चलिए ये भी 1 किलो का, ये x बराबर 18 पर है और ये 3 से भाग रहा है, ठीक है, ये दोनों। अच्छा क्या बात है, स्कूल, अच्छा ऊपर हिंदी में लिखना है ना क्वेश्चन, ठीक है, स्कूल के डैडी, क्या बात है। दिए गए चित्र में स्थिति व वेग दो कणों की दी गई है तथा दोनों परस्पर आकर्षित हो रहे हैं, तो t बराबर 1 सेकंड पर द्रव्यमान केंद्र बताए। क्या बता रहा, द्रव्यमान केंद्र। हो गया ना क्वेश्चन टाइप इन हिंदी तो, ठीक है जी। चलिए चलो, t बराबर 1 पे ये कहां जाएगा, t बराबर 1 पे, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा ये, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना 5 चलेगा, तो 2 पे तो है, 5 और चलेगा, 5 मीटर और चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना ये। तो इसकी अब x बराबर इसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, 5 चलेगा, देखो 1 सुनना, तो इसकी कितनी हो जाएगी, x बराबर कितनी हो जाएगी 7। इसकी ये कितना चलेगा 3, तो ये 3 माइनस में चलेगा, 18 है, 18 में से 3, तो ये कितने पे आ जाएगा 15 पे, पक्की बात। ये 1 सेकंड के बाद है, ये 1 सेकंड के बाद, ये 1 सेकंड में कितना चलेगा 5, ये 1 सेकंड में कितना चलेगा 3, ये कितना चलेगा 5, ये कितना चलेगा 3, ये बात क्लियर हुई। ये कितना चलेगा 5, ये कितना चलेगा 3, ये बात क्लियर है और नॉट। ये कितने पे आ जाएगा, 2 पे था, 2 पे था, 5 चला, कितने पे आया 7 पे। ये 18 पे था, उल्टा चला, अट्रैक्शन मतलब ये ऐसे चलेगा, 18 पे था, 1 सेकंड में 3 चला, तो ये यहाँ पर आ गया। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर अपने को निकालनी है, तो चलो एक्सीएम क्या होता है गुरु, m1 x1 प्लस कितना m2 x2 अपॉन कितना m1 प्लस कितना m2, तो एक्सीएम एक्सीएम m1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 7, m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू x2 कितना हो गया 15, ठीक है 15 है ना, 18 माइनस 3 तो कितना 15, तो मैं बोलूंगा टोटल मास कितना, 1 प्लस 1 कितना 2, 1 प्लस 1 कितना, ये ऊपर 7, ऊपर कांच का बंगला नीचे शरबत की दुकान, ए ऊपर कांच का बंगला नीचे शरबत की दुकान, ए ऊपर 22 तो आया नीचे 2 तो आया, ये तो 22 में 2 का भाग, ये तो 11 लाया। क्या बात है। चलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बातें चल रही है, उन्हीं की बातों को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए कार्य को स्टार्ट करते हैं। दिनिंदा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं बोलूंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सुनना अच्छे से। मारा ससुरो जी ने के जो मारे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बात को सुनते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कि क्या होता है। मैं बोलूंगा द्रव्यमान केंद्र की गति,
चलो द्रव्यमान केंद्र की गति कैसी होती है सुनते हैं अच्छे से। मुकाबला इंसा अल्लाह नैना नैना। बाय 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 बाय। चलिए जी बाय बाय। चलिए स्कूल का टाइम हो गया आपके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो एफ नेट जो होता है वो कितना होता है, एम इंटू कितना, ए नेट। इस बात को आप गौर फरमाइएगा सर, एफ नेट की वैल्यू कितनी होती है सर, ये इंटू ये। चलिए अब इस बात को सुनना, ये बात अपने पास आ गई, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर इस बात को सुनना कि यहां पर आप जो लिखते थे वो ये भी लिख सकते हो सर, ए कितना सी एम, क्योंकि स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक अगर ये इस पेन को मैं ऐसे फेंकता हूं तो पेन घूमती है। पेन क्या होती है, घूमती है। तो घूमती है तो वो किसके अराउंड घूमती है, उसके सेंटर ऑफ मास के। तो जो एसिलेशन होगा वो भी किसका, सेंटर ऑफ मास का होगा। डन। चलिए अब इस बात को सुनूंगा, अगर मैं बोलूंगा इफ एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। तो मैं बोलूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, एफ जो नेट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में एक चीज है कि सर इस कंडीशन में क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूंगा एसिलेशन जीरो कब होता है, तो एसिलेशन जीरो की कंडीशन अपन काइनेमेटिक्स में देखते थे। दो कंडीशन हो सकती है, या तो पार्टिकल रेस्ट पे है, या तो पार्टिकल कहां है, रेस्ट पर। या मैं बोलूंगा तो कैसे है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर मैं बोलूंगा कि सर जो वीसीएम होगा ना, वीसीएम वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो मैं बोलूं तो नियत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नियत। अगर ये नियत है तब अपने पास ये एकदम करेक्ट है। अब नियत की कंडीशन कितनी होती है, दो। नियत की कंडीशन कितनी होती है, दो। अब एक ये होती है, एक ये होती है। अब नियत कैसे है, मैं बोलूंगा एक तो मैं बोलूंगा कुछ नंबर आ जाए, क्या जाए, वेलोसिटी ऑफ किसके, कुछ नंबर आ जाए, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो आएगा तो भी आपके पास कितना रहेगा, यही रहेगा। अगर मैं बोलूं इस बात को सुनना, चलिए एक तो अगर मैं बोलूं नॉन जीरो आ गया तो, और दूसरा मैं बोलूंगा अगर वेलोसिटी ऑफ सी एम जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो। अगर मैं बोलूंगा जीरो तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें अपन क्या बोलेंगे सर, वेलोसिटी इसमें 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 मैं बोलूंगा सी ओ एम एट रेस्ट। जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, रेस्ट पर है। और अगर मैं बोलूंगा इसमें सी ओ एम क्या है, मूविंग। सी ओ एम इज मूविंग, बट नंबर है, टी वगैरह कुछ नहीं है ना, सिर्फ नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ नंबर होंगे। ये दो कंडीशन हो सकती है। चलिए अब इन दोनों की बातों को सुनते हैं अच्छे से कि सर दोनों की बातें क्या क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए एक चीज और बोल देंगे कि सर, एक चीज और बोल सकते हैं अपन कि सर वेलोसिटी ऑफ सीएम की अगर मैं बात करूंगा, अगर इसी वेलोसिटी ऑफ सीएम की बात करेंगे, सुनना मैं बोलूंगा यहाँ पर वीसीएम। तो आपको पता है पी बराबर एम बी, कहां पढ़ते थे सर, संवेग में पढ़ते थे, पी बराबर कितना, एम बी। तो अगर मैं बोलूंगा वीसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, पी नेट अपॉन कितना, एम टोटल। ये भी लिख सकते थे, ठीक है। बट ये कंडीशन अभी अप्लाई नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे, जिसको बोलेंगे सर इसमें पी नेट, जो इसमें जो पी नेट रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। अगर पी नेट कांस्टेंट है तब अपन बोलेंगे सर वहां पर एक कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्या, इस कंडीशन अपन बोलेंगे सर सी ओ एल एम, जिसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बाद में पढ़ेंगे। जिसमें बचीड़ लगती है ना, बचीड़ कॉलिजन होता है, कॉलिजन वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बोलूंगा ये चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि सर इतनी तो हमारे क्लियर 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 है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अपन आगे कि सर आगे क्या होगा, सुनना। अगर मैं बोलूंगा सर वी सी एम, सी एम अगर रेस्ट पे तो क्या होगा। अगर मैं बोलूंगा सी ओ एम है वो रेस्ट पे है तो क्या होगा, तो सी एम रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, कछु ना होगा। चलिए अगर मैं बात करूंगा इफ वी सी एम एट रेस्ट, मैं बोलूंगा इफ वी सी एम है वो कितना है, जीरो पे है। वी सी एम कितने पे है, जीरो। अगर ये जीरो पे है तो बात को सुनना, अगर ये जीरो पे है मैं बोलूंगा सी ओ एम एट रेस्ट है। द्रव्यमान का अंदर कहां है, स्थिर है। द्रव्यमान के अंदर क्या है, स्थिर। तो अगर मैं बोलूंगा एक्स यू एम है, जो एक्स यू एम है उसको क्या लिखोगे सर, m1 x1 प्लस कितना m2 x2 प्लस कितना m3 x3 डॉट 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 सो ऑन। नीचे क्या लिखते थे, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस कितना m3 प्लस कितना m4 डॉट 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 डॉट। ये आपके पास कंडीशन हुआ करती थी। डन। चलिए अगर मैं बोलूंगा यहां पर सुनना, इस बात को सुनना, अगर मैं बोलूंगा डेल्टा एक्स सी एम कितना, डेल्टा एक्स सी ओ एम, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स सी एम फाइंड किया तो एक्स वन की जगह कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स वन तो कितना हो जाएगा, m1
डेल्टा x1 कितना m2 डेल्टा x2 प्लस कितना m3 डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, और नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस कितना m2 प्लस कितना m3 डॉट 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 डॉट। अब इस केस में एक बात को सुनना, इस केस में एक बात को सुनना, डेल्टा एक्स तो अगर मैं बोलूंगा एफ नेट जीरो हुआ, सुनना मैं बोलूंगा अगर एफ नेट कितना हुआ जीरो, देन ये डेल्टा एक्स सी यू एम बी कितना हो जाएगा जीरो। क्यों होगा उस कंडीशन को आप अच्छे से भाप सकते हो कि सर ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि जब विस्थापन, अरे सी यू एफ नेट मैंने अभी भी बोला था, सुनना याद बात करना, ये नोट लिखा होगा यहां पर कहीं, ये देखो मैंने बोला यार निकाय का बाह्य बल जीरो है तो कण का द्रव्यमान के अंदर क्या रहता है नियत, वेग का द्रव्यमान के अंदर क्या रहता है नियत, तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा सर ये कितना हो जाएगा ये। अब इसकी बात करूंगा ये कितना हो जाएगा जीरो, अगर ये जीरो हो गया ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म कितनी होगी जीरो, अगर ये टर्म जीरो होगी तो ये तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस कितना m2 डेल्टा x2 प्लस कितना m3 डेल्टा x3, ये अपने पास आ जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, जो कि आपके लिए आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये वाला आपके पास टर्म बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है चलिए, ये कहां आती है, कहां प्रॉब्लम काम आएगी, तो मैं बोलूंगा ये प्रॉब्लम कहां काम आएगी इसको सुनना। चलिए ये प्रॉब्लम अगर मैं बात करूंगा तो एक आती है मैन प्लैंक प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा आदमी एक गत्ते पे चल रहा है, जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो, शादी ब्याह में ना, शादी ब्याह में जाता हो, सुनना ये कोई शादी ब्याह में गए, नीचे फर्श है एकदम टाइल का फर्श, टाइल चिकनी चिकनी मार्बल, ये मार्बल है, मार्बल के ऊपर कोई दरी पड़ी है, मार्बल के ऊपर कोई दरी पड़ी है, और दरी के ऊपर आप चल रहे हो तो ये कई बार स्लिप मारती है कि नहीं मारती है, मारती है, अरे हाँ ना बोलो, स्लिप मारती है कि नहीं मारती है, मारती है ना, तो अगर मैं बोलूंगा कोई आदमी किसी के ऊपर चल रहा है और ये स्लिप हो रहा है, मतलब आदमी आगे जा रहा है, ये जो प्लैंक है ये पीछे जा रहा है, या आप ये कोई बोट में बैठे हो, किसी बोट में बैठे हो, बोट के ऊपर अगर आप ऐसे चलोगे, ये पानी है ना, नीचे क्या पानी है, ठीक है, बोट के आप ऊपर अगर आगे चलोगे बोट कहां जाएगी पीछे, ऑब्वियस बात है। तो इनमें इनको बोलते हैं मैन प्लैंक प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं मैन प्लैंक प्रॉब्लम, मैन प्लैंक प्रॉब्लम, मैन प्लैंक प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब इस बात को सुनना कि मैन प्लैंक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है जी, चलिए मैं बोलूंगा मैन प्लैंक प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा मनुष्य और गत्ते की समस्या, मनुष्य और गत्ता की समस्या, गत्ता मतलब प्लैंक है ना, प्लैंक। ठीक है चलिए, तो एक अगर मैं बोलूंगा ये कोई गत्ता है, सुनना इस बात को सुनना कि सर ये कोई आपके पास गत्ता है। ठीक है चलिए, ये कोई आपके पास गत्ता है, ठीक है, अब यहां पर कोई आदमी चल रहा है, यहां पर आदमी कोई चल रहा है, ठीक है, ये आदमी चल रहा है, ये आदमी चल रहा है, चल रहा है। अब इस बात को सुनना, ये जो सरफेस है ना नीचे वाली, ये ये वाली सरफेस स्मूथ है, ये वाली सरफेस क्या है स्मूथ, ठीक है, और ये वाली वो फ्रिक्शन वाली है, ये कैसी है फ्रिक्शन वाली, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये जो होगी वो कैसी होगी घर्षण वाली होगी, कैसी होगी घर्षण वाली, और ये कैसी होगी चिकनी, ये कैसी होगी चिकनी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब होगा क्या, दोनों बात को सुनना, ये तो कैसी होगी घर्षण वाली और ये क्या होगी चिकनी, ये एकदम चिकनी है, ये कैसी घर्षण वाली। तो अब आदमी आगे जाएगा, सुनना अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर ऐसे 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 आदमी अगर यहाँ पर आ गया, तो आदमी के अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर ये आदमी इधर जा रहा है, ठीक है, आदमी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे, आदमी आगे जा रहा था फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे, और दरी पीछे जा रही तो फ्रिक्शन कहां लगेगा आगे, ये फ्रिक्शन एक दूसरे का आंतरिक बल है, कैसा है आंतरिक बल, और मैंने बोला था आंतरिक बल की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि आप बोलोगे सर कहां लिखा था, मैं बोलूंगा यहां पर लिखा था आपको, ये देखो
कि सर आंतरिक बलों का वेग द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना है कि सर इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बट यहां सुनना, अब ये जो इसकी समस्या है इनमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो पहली बात तो सर इसमें एफ नेट 0 होगा और एक वीसीएम कितना होगा 0। तो अगर मैं बोलूंगा इसमें जो एफ नेट है वो कितना हो जाएगा 0 और जो वीसीएम है वो भी कितना हो जाएगा 0। ये पॉइंट दोनों अपन एक स्ट्रिक्टली दोनों लिख चुके थे ये वाले, ठीक है जी। चलिए अब इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। सर मैं बोलूंगा व्हेन मैन मूव और प्लंग तो डिस्टेंस एल। तो चलिए अगर मैं बोलूंगा पहला इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट को सुनना, फिर इसके क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। व्हेन मैन मूव ओवर प्लैंक बाय डिस्टेंस एल, जब व्यक्ति गत्ते पर एल दूरी चलता है, कितनी चलता है एल। चलिए सीएम ऑफ सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा सीएम ऑफ सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। मैं बोलूंगा निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम में रहता है। कैसा रहता है विराम में, द्रव्यमान केंद्र चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान केंद्र चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्लैंक मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड क्या बोलेंगे प्लैंक मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस बात है, मैंने बोला था अपन नाव के ऊपर आगे चलते हैं, प्लैंक कहां चलता है पीछे। तो मैं बोलूंगा गत्ता विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में चलता है। कहां चलता है विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। मैं बोलूंगा फ्रिक्शन टू बी नेग्लेक्ट बिटवीन प्लैंक एंड फ्लोर। ये कैसा चिकना लेना है ना, तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड फ्लोर कैसा नेग्लेक्ट, ठीक है। गत्ते व फर्श के बीच घर्षण शून्य होगा, कितना मानना है शून्य होगा, ठीक है। ये बातें इतनी अपने बातें बोली है, ये इतनी बातें बोली है। चलिए तो इतनी बातें बोली है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। सर हाँ जी क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोलूं तो सुनना, अब अगर बोलूं एक चीज और बोलूं कि सर ये तो एक आदमी चल रहा है गत्ते पे, दो आदमी चलेंगे तो क्या करेंगे, दो आदमी चलेंगे तो क्या करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये तो इसमें तो एक आदमी चल रहा था, इसी को मैंने यहां पर चला के लेके आया। अगर मैं बोलूं कोई मेरे पास कोई ऐसा गत्ता आ गया, सुनना ये कोई ऐसा गत्ता है, ठीक है, ये कोई ऐसा गत्ता है, ठीक है। यहाँ पर दो आदमी चल रहे हैं, ठीक है। एक आदमी यहां से ऐसे अनारकली डिस्को चली, कितने चली इतने चली, और एक आदमी यहां चलने लगा, यहां पर एक इधर चलने लगा। अब क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सर जो ये है ना, ये इसको 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 जो है वो आगे खिसका लो बस, बाकी कुछ नहीं। हमेशा हमेशा आप क्या करो कि इसको कहां ले जाओ, आगे ले जाओ बस। इसको हमेशा आगे ले आओ और कुछ नहीं करना है, इसको हमेशा कहां ले आओ आगे। अब सुनना, अगर जो वैल्यू आएगी एक्स की, सुनना बात को, अगर जो वैल्यू आएगी एक्स की वो पॉजिटिव आई तो आपने सही माना है। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई, ये जैसे कि आदमी मिल गया ना, ये यहां पर मिल गए, ठीक है, ये मिल गए दोनों। अगर ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपने सही डायरेक्शन मानी है कि सर गत्ता इस साइड गया है।
अगर यही वैल्यू नेगेटिव आए तो मतलब उल्टी डायरेक्शन मानना है। किस में मानना है? उल्टी डायरेक्शन में, और कुछ नहीं करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपके पास और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं अच्छे से। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, चुनना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, फाइंड द displacement of plank when man move from A to B। चलिए, गत्ते का विस्थापन ज्ञात कीजिए जब आदमी उस पर ए से बी तक जाता है। ठीक है, अब इनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, चलिए, एक आदमी का अगर मैं बोलूंगा, एक गत्ता मान लो, कैसा मान लो? गत्ता। ये कोई गत्ता, ये कोई गत्ता है। ठीक है, अब इस गत्ते की लेंथ है वो 20 मीटर है। कितनी? 20 मीटर। डन। अब इस आदमी, ये आदमी है, इस आदमी की अगर मैं बात करूंगा, ये 40 किलो का और गत्ता 10 किलो का है। ये ए, इसका जो मास है कितना है? 40 किलो। गत्ते का है वो 10 किलो है, और ये ए से कहां पहुंच रहा है? बी। ए से कहां पहुंच रहा है? बी। ये आपके सामने सर, ए से कहां पहुंच रहा है? बी। ये आपके सामने। तो आपको क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, जो मैंने अभी भी बताया था, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर कितना? 0। m1 डेल्टा x1 प्लस कितना? m2 डेल्टा x2 बराबर कितना? 0। m1 आदमी कितना? 40। आदमी कितना? 40। आदमी कितना चला? आदमी कितना? तो अगर मैं बोलूंगा, ये गत्ता यहाँ आ गया। ठीक है, देखो, अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया तो उल्टा मानना है। ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूं गत्ता यहाँ आ गया, ठीक है, अगर गत्ता यहाँ आ गया, हमेशा आप आगे लेके चलो जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर जल्दी से। ठीक है, तो आदमी यहां से यहां पहुंचने में कितना चला होगा? 20 तो ये, और x चला होगा, तो कितना? 20 प्लस कितना? x। डन। चलिए, अब गत्ता कितना चला? तो गत्ता तो चला सर, कितना? x चला, बराबर 0। तो यहां से मैं बोलूंगा कितना? 800 प्लस कितना? 40, x प्लस कितना? 10x बराबर कितना? 0। तो मैं बोलूंगा 50x बराबर कितना? माइनस का 800। तो x बराबर कितना? माइनस का 800 बटा 50। तो मैं बोलूंगा कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? माइनस का 16। मतलब ये इधर साइड नहीं गया, ये कहां गया? पीछे की ओर। इधर कितना गया? 16। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है जी, यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए, डन हुआ। चलिए, थैंक यू एवरीवन।